गीता में लिखा है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उस फल पर नहीं जो तुझे मिलने वाला है। मैंने सोचा था कि ओली बर्फ की सफेद चादर से ढका होगा, पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मंजर कुछ और ही था। हर तरफ सूखा पत्थर और धूल उड़ रही थी। बर्फ का नामो निशान नहीं था। मैं उन सूखे पहाड़ों को देख रहा था और सोच रहा था कि कौन सी जगह मैं आया हूँ। क्या ये वही स्वर्ग है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं? उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ओली। तो चलिए आइए आप और मैं दोनों मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत हमारे भारत के स्विट्जरलैंड को। इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों ने मेरी गाड़ी की रफ्तार तो छीन ली, लेकिन कहते हैं कि रेंगना भी आपको कभी ना कभी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मैं ऋषिकेश रात को पहुंचा तो सोचा ऋषिकेश रात गुजार लेता हूं, पर दिन में लगने वाला जाम मुझे अंदर ही अंदर से डरा रहा था। तो मैंने फैसला लिया कि ओली के लिए मैं रात को ही निकलूंगा। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद ये रास्ता मुझे देवप्रयाग पहुंचा देगा, जो कि एक संगम है। वहां पहुंचने से पहले क्यों ना संगम के बारे में जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक नदियां एक स्थान पर मिलती है तब उसे संगम कहते हैं, और हमारी सनातनी संस्कृति में इसे बहुत पवित्र माना गया है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती हैं। उसके बाद यहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है। सारी रात गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार मैं जोशीमठ पहुँच गया। शरीर मेरा हार मान चुका था, घुटनों ने जवाब दे दिया और दिमाग उसने तो काम ही करना बंद कर दिया था। शरीर बस चाह रहा था कि मैं आराम करूं। तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, भगवान नरसिंह का। तो मैं निकल पड़ा उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने, जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन डोली आती है। जैसे ही मैं उस मंदिर के अंदर कदम रखता हूँ, न जाने कहाँ से एक अलग ही एहसास मुझे घेर लेता है। घर से यहाँ तक कि अब तक की वो मेरी यात्रा, वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, वो बदन तोड़ देने वाली थकान और वो दर्द जिसने मुझे पस्त कर दिया था, वो सब मंदिर के अंदर कदम रखते ही कहीं गायब हो गया हो। भगवान नरसिंह के उस दिव्य विग्रह के सामने खड़े होकर लगा जैसे इस सफर की सारी मुश्किलें बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। और फिर मैं निकल पड़ा अपने जीवन के पहली बर्फबारी देखने ओली की ओर। हेलो हेलो। हाँ बल्लू। हाँ जी मम्मी जी, राम राम। राम राम। हाँ कितने में? मैं मम्मी ओली आ गया। हैं कितने? ओली ओली। अच्छा जितने में है ओली उली मैनू नहीं पता। और रोटी खाती है? हाँ जी मैगी खाधी उन्हें। मैगी रोटी रोटी भी खा सकना? मैगी ही खाते रहना? बस मैगी मिलती है इतने ना ता करके। अच्छा ठीक है, फिर अपना ध्यान रखी, रोटी खा लिया कर, माड़ा अंदर जाना है। ओली आने के बाद और रास्ते में मिली थकान, उड़ती हुई धूल और सूखे पहाड़, पहले शायद मुझे लगा कि मेरा कर्म अधूरा रह गया है, लेकिन अंत में समझ आया कि फल सिर्फ बर्फ नहीं थी, फल तो पापा की वो डांट थी, मरेगा साया। उनकी फिक्र हर कड़वे शब्द में थी। फल तो वो मेरी माँ का कॉल था जो मेरे खाने की चिंता में थी। शायद भगवान ने मुझे बर्फ इसलिए नहीं दिखाई कि जीवन बर्फ जैसा नर्म नहीं होता, कभी कभी इन पत्थरों जैसा कठोर और धूल भरा भी होता है। पर जैसे
ये पहाड़ हर मौसम में स्थिर खड़े रहते हैं, हमें भी बस चलते रहना चाहिए। बर्फ तो पिघल जाती है पर ये रिश्ते, ये सीख साथ रहती है। मेरा कर्म था ओली आना, मेरा फल था स्नोफॉल देखना, लेकिन मुझे मेरा फल मिल गया है। मेरा फल बर्फ से ज्यादा कुछ और कीमती है। तो मिलते हैं किसी और सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।